जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रिंकू वाला जीतेगा, जीतेगा, रिंकू वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रिंकू वाला जीतेगा। नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। खाएंगे पिएंगे सबका, बटन करेंगे रिक्शा, खाएंगे पिएंगे सबका, वोट करेंगे रिक्शा, खाएंगे पिएंगे सबका, वोट करेंगे रिक्शा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जीतेगा भाई। बात ऐसी है कि हम लोग समस्त बेरोजगार साथी पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते रहे। तो बात यह है कि कांग्रेस का शासन भी देखा और भाजपा का शासन भी देखा है। इन दोनों ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा दिया है, गद्दारी की है इन्होंने। आप देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए ये लोग, और एक पर एक जो भी भर्ती आई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम युवाओं के साथ धोखा हुआ है। और पटवारी एग्जाम को हमने देखा कि किस तरीके से प्रमाणित भी हो चुका है, लेकिन आज एक भी कोई जेल नहीं है, इसके लिए कोई भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश का युवा आज विकल्प की तलाश में इस कांग्रेस भाजपा को सबक सिखाने की तलाश में है। इसलिए ये जो लड़ाई जोवट का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व भोपाल में पहुंच सके और जो सड़क की लड़ाई है वो विधानसभा तक पहुंच सके। ये बात लेकर हम लोग विधानसभा चुनाव में उतरे हैं जोवट से। मुद्दों को लेके ही ये चुनाव जो है, इस चुनाव में मुद्दों पे बात होना चाहिए। ये कांग्रेस, ये भाजपा मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। उनको घमंड है कि पैसा फेंकेंगे, वोट खरीदेंगे, शराब बांटेंगे, यही चल रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर। तो ये लड़ाई असल में दो पक्षीय लड़ाई है। कांग्रेस भाजपा तमाम एक तरफ हैं और हमारे जो साथी रिंकू डावर जी जो खड़ी हैं वो एक तरफ हैं, जो युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यहाँ की किसानों की स्थिति देखिए, यहाँ के मजदूरों की स्थिति देखिए, पलायन की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए। इन मुद्दों को लेकर कोई भी पार्टी आज बात नहीं कर रही है। अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम बेरोजगार युवा कर रहे हैं, जयेश कर रहे हैं, तमाम सामाजिक लोग कर रहे हैं, तमाम तरीके से लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और निश्चित रूप से जीत होगी और जीत हमारी सुनिश्चित है। रिंकू वाला जी जीतते हैं यहाँ से तो 100% हम लोग जो विकास के लिए हमने जो घोषणा जारी की है उसको लागू करेंगे। और सरकार अगर नहीं करेगी तो हमने पहले ही कहा है कि जो लड़ाई सड़क पे हो रही है वो विधानसभा के अंदर बैठ के वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्षेत्र के लिए आखिरी दम तक हम लोग, जब हमारे पास पद नहीं था, हमारे पास कोई वो नहीं था, तब भी हम लोग यहाँ के अधिग्रहण की समस्या को लेकर लड़ते रहे, बेरोजगार भाइयों के लिए लड़ते रहे, यहाँ पर किसानों के लिए लड़ते रहे और आगे भी लड़ेंगे। अगर क्षेत्र की जनता ने हम पे विश्वास जताया है तो उस जनता को निश्चित रूप से हम इसको पूर्ण करेंगे। यही हमारा पूरी तरीके से प्रयास है। की समझदारी है। एक्चुअल जब इनको कोई मुद्दा नहीं बनता है तो पर्सनली यही करते हैं कि उसको उसने दिया है। असल में ये लड़ाई दो पक्षीय लड़ाई है। एक तरफ यहाँ पर गरीब आदिवासी छात्र बेरोजगार युवा खड़ा है और एक तरफ कांग्रेस और भाजपा खड़े हैं। तो ये दोनों पार्टियां एक है, कांग्रेस भाजपा, इनकी फंडिंग एक है, कहाँ से आ रही है वो सरकार तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन वास्तव में हम मेहनत की लड़ाई पैसे से, एक तरफ पैसा है और एक तरफ हमारे खून पसीना है, मेहनत है हमारे युवाओं की। अब देखते हैं कौन जीतता है, देखिए वो तो समय बताएगा। लेकिन प्रयास, जितनी भी सीटें हैं हम लोग 100% हम लोग उन सीटों को जीतेंगे और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो 100% मिल रहा है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि धर्म से किसी का पेट नहीं भरता है। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है, हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, आज की तारीख में जो सबसे ताज़ा मुद्दा है भूमि अधिग्रहण वाला, जो हमारी ज़मीन जा रही है आदिवासियों की, वो ज़मीन बचाने के लिए सबसे पहले जयस ही आगे आया है। और जयस के जो समर्थित उम्मीदवार है रिंकू वाला डावर, यही आए हैं। उस समय ये जो जितने भी प्रत्याशी है मैदान में, उसमें से कोई भी नहीं आया। तो जयस स्थानीय मुद्दे, मेन मुद्दा तो यही है कि ज़मीन जो है हम लड़े उसके लिए और आगे लड़ते रहेंगे और उसके लिए हम जीत हासिल करेंगे। दूसरी बात ये कि जो आपने एक पॉइंट बताया था कि धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ी जा रही है, तो धर्म से पेट नहीं भरता। और स्थानीय मुद्दे की अगर बात करें तो आज हमारे जो गांव के लोग हैं, अभी किसानों की फसल का समय चल रहा है, उनकी सिंचाई का समय चल रहा है, डीपी नहीं देते ये लोग। विधायक निधि से डीपी लेने जाते हैं तो परेशान करते हैं, आईडी के लिए परेशान है, खाते जो आधार कार्ड संशोधन है उसके लिए परेशान है। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, उसको लेकर लड़ रहे हैं हम। और गांव में जो टीम बना रहे हैं हम कि अगर हम जीतते हैं तो गांव स्तर पर हम
ये इसके आईडी संशोधन के लिए, आधार कार्ड संशोधन के लिए, इसके लिए हम बिठाएंगे। रिंकू जी, पहले जिला जनपद और अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में आपने आपका कदम रख चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? उसको लेकर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी लड़ाई जल, जंगल, जमीन, बेरोजगार, किसान, मजदूर, अतिथि शिक्षक, जो पुरानी पेंशन बहाली, ये अनेक मुद्दे रहेंगे मेरे। सबसे पहले ये मुद्दे रहेंगे। लगातार जमीन अधिग्रहण का एक मामला यहाँ पर गहराता नजर आया था, जिसको लेकर कई ग्रामीणों में आज भी एक भ्रांति फैली हुई है। उसे लेकर आपने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था और काफ़ी एक लड़ाई लड़ी थी, क्या कहेंगे उसे लेकर? वो भ्रमित नहीं है, वो सच ही है। ये जमीन जो अधिग्रहण का मामला चल रहा है, ये सब दबाया हुआ है। ये तो क्या हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्राप्त हुई थी, तो उसको मैंने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन लिखा था। कलेक्टर महोदय ने 5 माह में उसका जवाब दिया। वो भी जवाब ऐसा दिया कि ये अफवाह है, फैला रही, इस प्रकार जवाब दिया। फिर उसके बाद जो बाहरी लोग आ रहे और उनको हम पत्थर मिट्टी लेके जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ के थाने पे भी ले गए, कलेक्टर महोदय के पास भी ले गए, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर हमने पूरा संगठन ने तय किया कि एक बड़ा आंदोलन जोगट में आंदोलन किया। उसके बाद फिर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। फिर 2 दिन में भोपाल से आदेश निरस्त हुआ। ये चुनाव को देखते हुए निरस्त किया है। ये चुनाव होते ही ये वापस आएगा। लगातार आप निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर मैदान में, कितने गांव में आपके कार्यकर्ता पहुंचे हैं और किस प्रकार का आपको समर्थक मिल रहा है? हम 214 गांव है, 325 बूथ है। सभी बूथ पे हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं। कितने बूथ से आप विजय प्राप्त करने को लेकर आशित हैं? ये मैं नहीं बता सकती, ये मेरा समाज बताएगा।